हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 16.3 शायद, हाँ 16.3 खत्म हो गया था। 16.4 से पहले एक थ्योरम देखते हैं। देखिए थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है कि सर्कल के आर्क, एक किसी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है उसी आर्क द्वारा सर्कल के किसी और पॉइंट पर जो एंगल बनता है। अगर हम ऐसे कहें कि आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। फिगर देखिए फिर समझ में आएगा। ये कोई सर्कल है, ठीक है, पी क्यू आर कोई पॉइंट हम मान लिए, ठीक है। अब ये आर्क क्या हो गया पी क्यू, अब इसके द्वारा या इससे जो एंगल सबटेंड होगा कहां सबटेंड होगा, सेंटर पर। इस आर्क से जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, ये मान लीजिए सेंटर है ओ, यानी ये वाली एंगल इस आर्क पी क्यू से जो एंगल सबटेंड होगा वो इस वाले एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। इसी वाले एंगल से नहीं, ये कहां बन रहा है, सर्कुम सेंटर पे, वो सर्कुमफ्रेंस पे बनना है। किस पे बनना है, सर्कल के सर्कुमफ्रेंस पे बनना है। अब ये यहां बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, किसी भी पॉइंट पर बने, इस सेंटर का एंगल क्या होगा, सेंटर ये एंगल क्या होगा, इससे 2 गुना होगा या ट्वाइस होगा। अब ये किसी भी पॉइंट, यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, कहीं भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बने, वो सेंटर पे बने एंगल का आधा होगा या सेंटर पर बना एंगल 2 गुना होगा किसका, इसका 2 गुना होगा किसका, ये जो सर्कुमफ्रेंस पर बनना है। किससे बनना है, आर्क पी क्यू से बनना है, ठीक है। ये मान लिया कि आर्क पी क्यू से सेंटर पर ये एंगल बनना है और आर्क पी क्यू से क्या बनना है, ये बनना है। इसको प्रूफ करते हैं, 3 कंडीशन होंगे इसके, एक एक कंडीशन क्या करते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है देखते हैं, गिवन देख, सबसे पहले गिवन दैट क्या किया, आर्क पी क्यू सबटेंडेड, आर्क पी क्यू सबटेंडेड एंगल पी, कौन कौन सा, पी ओ क्यू एट सेंटर, ठीक है, एंड एंगल पी आर क्यू एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। यही तो है। ये आर्क पी क्यू क्या कर रहा है, सेंटर पर एंगल कौन सा, पी ओ क्यू एंगल, ये सबटेंड कर रहा है एंगल, और सेंटर और एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, बना रहा है या सबटेंड कर रहा है। ये गिवन डेट हो गया। प्रूव क्या करना है हमें, देखिए तो प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल पी ओ क्यू ट्वाइस होगा किसका, एंगल पी, सॉरी, एंगल पी आर क्यू का। ये वाली एंगल जो होगी पी ओ क्यू सेंटर पर, ये जो सेंटर ओ सेंटर ओ पर जो बनी एंगल होगी, ये इस एंगल का पी आर क्यू का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो अगर हम पी आर क्यू को क्या कर दे, ट्वाइस कर दे, तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो कह रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, देखिए कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ आर, ज्वाइन ओ टू आर,
R2 लिखो, ज्वाइन R to O and extended to N। R को O से ज्वाइन कर दो, और N तक हम क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए। ठीक है, R को क्या किए हैं हम, R को क्या किए हैं, O से मिला दिए हैं, और N तक क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगा। नाउ प्रूफ पर आते हैं। ठीक है, ये हम मान लिए कि एंगल 1 है, ये मान लिए एंगल 2 है, ये मान लिए एंगल 3 है, ये मान लिए एंगल, ये मान लो एंगल 3 और ये मान लो एंगल 4। ठीक है, एज्यूम कर लिया हम कि एंगल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। नाउ देखते हैं इन ट्रायंगल POR में, देखो इन ट्रायंगल POR, किस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, POR में एंगल PON इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल, अच्छा हाँ पहले एक चीज और लिख, सॉरी, POR में देखो सबसे पहले क्या है, OP बराबर OR है, OP इक्वल टू OR है ना, OP इक्वल टू क्या है, OR, OP इक्वल टू OR है, क्यों, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, मेरे OP भी क्या है, रेडियस है, OR भी रेडियस, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, OP के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1 या एंगल 2 लिख लो, एंगल 2, OP के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 होगा, नहीं कर जाएगा, क्यों, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये आपको पता है इक्वल होते हैं, इक्वल, OP इक्वल टू OR है, OP इक्वल टू क्या है, OR है, दोनों रेडियस है, OP के अपोजिट एंगल कौन सा है, 2 है, OR के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1 है, तो अपोजिट एंगल ऑफ क्या है, इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको थ्योरम पता है। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1 हो गया। अब देखो एंगल PON, देखो एंगल PON क्या हम देख सकते हैं, एंगल PON, ये वाली एंगल, एंगल PON इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्यों, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली, ये PON क्या है, ट्रायंगल POR में PON एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल के सम के इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, पता होगा, आप लोग को पढ़े भी होंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाली एंगल इन दो एंगल के सम के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, ये समझ रहे हैं ना कैसा, ये वाला ट्रायंगल बना है, देखिए इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये और ये, इस वाले एंगल के क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, सम के इक्वल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 2 एंगल 2। ठीक है, क्या हो गया, 2 एंगल 2 हो गया ना, एंगल PON इक्वल टू एंगल 2 एंगल 2, क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसे। ठीक, नाउ क्या देखते हैं हम, अगर इन ट्रायंगल
क्यू ओ आर में देखें तो क्यू ओ आर, पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले लिए, पी ओ आर ले लिए, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, क्यू ओ आर में क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर ओ क्यू हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, क्यों, रेडियस है, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा ना, ओ आर इक्वल टू क्या है, ओ क्यू है, दोनों क्या है, रेडियस है, ओ आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3 है, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, दिख रहा है, अपोजिट एंगल है, क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू इक्वल, ये इंप्लाई करेगा। नाउ अगर हम लोग देखें एंगल क्यू ओ एन, देखें क्यू ओ एन, वही फिर सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रोसेस, क्या है, एंगल क्यू एन एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके सम के इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, 2 एंगल 4, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, समझ में आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फर्दर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एन प्लस एंगल क्यू ओ एन, दोनों को ऐड करें तो क्या मिल जाएगा, एक मिनट लिख लीजिए, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल पी ओ एन ना, एंगल पी ओ एन प्लस एंगल क्यू ओ एन, एंगल पी ओ एन प्लस एंगल क्यू ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4, 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे पूरा तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल आर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 2 एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, और एंगल पी ओ एन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी ओ क्यू, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये कंडीशन फर्स्ट है, यहाँ लिख दीजिएगा, कंडीशन फर्स्ट व्हेन आर्क पी क्यू इज माइनर, जब आर्क पी क्यू क्या है, माइनर है, तब ये कंडीशन बनेगा जिसमें क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल, सारे कंडीशन में यही आएगा, सारे कंडीशन में यही होगा, यही हमको दिखाना भी है, 3 कंडीशन बनेंगे, पहला कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में होगा। देखिए क्या किया, सबसे पहले जो गिवन है, गिवन लिख लिया सबसे पहले, क्या कि उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करके आर को ओ से मिला दिए, एन तक एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए आगे, ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू है ट्वाइस एंगल पी आर क्यू के। पहले हम ट्रायंगल ले लिए कौन सा, पी ओ आर ट्रायंगल ले लिए, उसमें ओपी बराबर ओ आर है, क्यों है, ओपी इक्वल टू ओ आर क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, और इनके अपोजिट एंगल है, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक्सटीरियर एंगल से हम ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या लिख दिया, एंगल पी ओ एन इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2 हो गया, इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया, 1 बन गया। सेम प्रोसेस ये वाला ट्रायंगल लेके कर लिए, आप चाहे सिमिलरली लिख दीजिए, इतना करने की जरूरत, आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एन इक्वल टू 2 एंगल 4, हम आपको समझाने के लिए क्या किए हैं, लिखे हैं, ठीक है। फिर दोनों एंगल को हम प्लस कर दिए, ये वाले एंगल को ये वाले एंगल को, अगर दोनों हाफ एंगल को प्लस कर दिए, दोनों क्या हो गया, फुल एंगल बन गया, कौन सा एंगल, पी ओ क्यू बन गया, तो एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल 2 पी आर क्यू, यानी इस आर्क पी क्यू, ये पी क्यू भी क्या है, माइनर आर्क है, इस माइनर आर्क पी क्यू के द्वारा बनाया गया जितना भी एंगल है, मतलब बनाया गया एंगल, इसके सर्कल के किसी भी और पॉइंट पर बनाए गए एंगल का क्या है, 2 गुना है, देखिए, ठीक, आई होप समझ गए आप लोग, जगह नहीं इसलिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट देते हैं, कंडीशन नंबर 2, ठीक,
ये इसी थ्योरम में है, 3 कंडीशन है। ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दो, उसमें क्या है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये एक बार लिख देंगे, फिर कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 डाल के लिखेंगे। कंडीशन 1 हो गया, और कंडीशन 2 देखिए, व्हेन PQ इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अगर आर्क PQ सेमी सर्कल हो जाए तब क्या होगा, ये कोई सर्कल है, N है, ये O है, R है, ये P है, ये Q है। अब एंगल की, ठीक है, 1 2 मान चुके हैं, कितना 3 4 तक मान चुके थे ना जब इसी थ्योरम में, तो दूसरा मानते हैं, 5 मान लो, इसको 6 मान लो, ये एंगल 7 मान लो, ठीक है, फिगर चेंज किए, काम हो। अब देख, अब क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ले ले POR, इन ट्रायंगल POR में OP इक्वल टू क्या है, OR है, OP इक्वल टू क्या है, OR है, क्या है दोनों, रेडियस है। OP इक्वल टू क्या है, OR है, दोनों रेडियस है। OP की क्या है, एंगल 6 इक्वल टू क्या है, एंगल 5। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। नाउ फिर देखते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल PON इक्वल टू देखेंगे। एंगल PON इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 5। एंगल 6 ऐसे है, एंगल 5 को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, क्या हो गया, 2 एंगल 6 हो गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर ठीक है। अब हम अगला नहीं करेंगे, सिमिलरली लिखेंगे, ऐसे समझ गए ये आप लोग, पिछली में जब समझाए थे, सिमिलरली। एंगल PON हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल 2x, तो एंगल QON को क्या लिख सकते हैं, QON को किसके इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 एंगल 8 के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप लोग ऐसे भी सिमिलरली लिखते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक बार पहले करके क्या कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। एंगल QON इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 एंगल 8। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, एंगल PON प्लस एंगल QON। PON QN को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 8। 2 कॉमन ले लो, एंगल 6 प्लस एंगल 8 हो जाएगा, 2 एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। दोनों एंगल को मिला 2 एंगल R। POQ क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल PR। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड कंडीशन। जब आर्क PQ क्या है, माइनर है। सेकंड में क्या हो जाए, जब आर्क PQ क्या हो जाए, सेमी सर्कल हो। उसके बाद में क्या हो जाए, अब आर्क PQ क्या होगा, एक कंडीशन और होता है, क्या होता है, आर्क PQ जब मेजर हो जाए, मतलब ये वाले एंगल नीचे फॉर्म करने लगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला
कंडीशन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, वहां भी सेम प्रोसेस है। कंडीशन 3 देखते हैं, क्या होगा कंडीशन, जब आर्क पी क्यू क्या हो, मेजर आर्क, मेजर आर्क। फिगर देखिए, कोई सर्कल है, सेंटर पर बन रहा है एंगल, ये पी क्यू। अब आर्क पी क्यू क्या होगा, मेजर आर्क होगा, ये छोटा हो गया। अब इसके द्वारा ये वाली एंगल जो होगी, इतना बड़ा नहीं एंगल है ये एंगल, आर्क पी क्यू से मिला दीजिए इसको, कहाँ तक बढ़ा दें, इन तक, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए कौन सा है, कितना मान चुके थे, 8 तक, 9 है, ये 11 है, ठीक है। फिर वही काम, अगर हम लोग देखें इंट्रो एंगल किसमें, POR में, हाँ POR में क्या हो जाएगा, OR इक्वल टू OP है ना। OR इक्वल टू क्या है, OP है, क्या है, रेडियस है। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस चलता आ रहा है, बस खाली फिगर बदल रहा है, ठीक है। एक बार माइनर आर्क था, एक बार सेमी सर्कल, और एक बार अब PQ मेजर आर्क हो गया है। OR के सामने क्या है, एंगल 9 है, इक्वल टू OP के सामने एंगल 10 है, अपोजिट, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अगर हम लोग ले ले कौन सा एंगल, PON, एक्सटीरियर एंगल, किसके सम के बराबर होगा, एंगल 9 प्लस एंगल 10 के। एंगल 10 लिख सकते हैं हम लोग 9 को, प्लस एंगल 10, क्या हो जाएगा, 2 एंगल 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 एंगल 10, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लें हम, 1 मान लें। सिमिलरली एक बार करके दिखा चुके हैं, सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल QON ले लें हम लोग, QON, 2 एंगल क्या लिख सकते हैं इसको, 12 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा इसमें किया वैसे इसमें किया, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल PON प्लस एंगल QON इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल 10 प्लस 2 एंगल 12, 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 10 प्लस एंगल, PR क्यों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PO, ये वाला एंगल PO की क्या है, यहाँ रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, और इसके इक्वल टू, यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखिए एंगल POQ इक्वल टू एंगल 2,
तीनों कंडीशन हम लोग ने प्रूव कर दिया। पहला कंडीशन क्या था, जब पी क्यू क्या हो, माइनर आर्क हो। दूसरा कंडीशन क्या था, जब पी क्यू क्या हो जाए, आर्क पी क्यू क्या हो जाए, सेमी सर्कल हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या था, जब आर्क पी क्यू मेजर आर्क हो जाए। तीनों एंगल यानी सेंटर पर बना आर्क, किसी भी आर्क से सेंटर पर बना एंगल सर्कल की किसी भी पॉइंट पर बने एंगल का हमेशा क्या होगा, दोगुना होगा, ट्वाइस होगा। ये हमें प्रूव करना था। तीनों कंडीशन लेके हम प्रूव कर दिए। 3 कंडीशन होते, तीनों लेके प्रूव कर दिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें भी क्या किया, सेम कंडीशन जो पहले में किए थे। पहला अगर आप लोग समझ गए, पहला कंडीशन तीनों आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि सब में क्या खाली फिगर चेंज करते रहना है, बाकी सारा प्रोसेस क्या है वही है। इसमें भी क्या किया, ओपी इक्वल टू क्या हो गया, ओपी इक्वल टू ओ आर हो गया, एंगल 9 इक्वल टू एंगल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से। पीओएल ले लिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ऐड कर दिए। सेम प्रोसेस यहाँ का, अगर जैसे हमें ये करना ही हो सिमिलरली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कर चुके हैं एक दो बार, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमको एंगल क्यू ओ एन लेना है, क्यू ओ एन के बराबर ये कैसे हो जाएगा, एंगल क्या होगा, ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर, यानी एंगल ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर। हाँ, तो एंगल ये 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 12 हो जाएगा। इस दोनों एंगल 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 12 हो जाएगा। एंगल 11 इक्वल टू, फिर एंगल क्यू ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 12, एंगल 11 प्लस एंगल 12 लिख सकते हैं। एंगल 11 प्लस एंगल 12 को हम लोग एंगल 12 प्लस एंगल 12 भी लिख सकते हैं, तो एंगल 12 आ जाएगा। यही कर इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, यहाँ लिख दिए, सेम था, सिमिलरली करके लिख दिया। दोनों ऐड कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, इन दोनों को ऐड करेंगे एंगल को, तो एंगल पी ओ क्यू बन जाएगा, इनको एंगल पी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन था इसलिए हमने थ्योरम करवा दी, जिसे आप लोग को पता हो, ठीक है। अगले लेक्चर में इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।